हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट 15 मिनट्स में डिनर की रेसिपी। यह डिनर में बना या ब्रेकफास्ट में बहुत ही जल्दी और झटपट बन के तैयार हो जाता है। जब हमें बाहर से कुछ भी खाने का मन नहीं होता और कभी भी घर पे ही अगर कोई नहीं होता है ना, खुद के लिए भी कुछ बनाने का मन भी नहीं होता है, तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है और बहुत ही टेस्टी, चटपटा, क्रिस्पी भी लगता है। हम इसमें बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल करेंगे और जितना हेल्दी होता है उतना ही टेस्टी बन के तैयार होता है। इसको बच्चों के स्कूल के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, ऑफिस भी लेके जा सकते हैं। ये वाला रेसिपी ना बस 15 मिनट में हमारा बन के तैयार हो जाता है। इसमें कोई भी ज़्यादा हम मसालों का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे ना, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम फटाफट से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक प्याज। ये मेरा बड़ा साइज़ का प्याज था। अगर आप छोटे वाले प्याज ले रहे हो ना, 3 प्याज ले लीजिए, और अगर मीडियम ले रहे हो तो 2 प्याज का इस्तेमाल करिए। मेरा यहाँ बहुत ही बड़ा प्याज था, इसलिए मैंने एक ही उसको इस्तेमाल किया हुआ है। इसको ऐसे लंबा लंबा मैंने कट कर लिया हुआ है। यहाँ पे मैं डालूँगी एक टमाटर, ये भी थोड़ा सा बड़ा वाला था। यहाँ पे 2 कैप्सिकम डाला हुआ है और 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, उसको भी मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम धनिया पत्ता। यहाँ पर आप धनिया पत्ता को कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे थोड़े से मैं नींबू को निचोड़ दूँगी। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 1 टीस्पून करीब साबुत जीरा, थोड़ा सा सॉल्ट, हाफ टी स्पून चिली पाउडर, हाफ टी स्पून दालचीनी का पाउडर। इन सबको यहाँ पे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमने सॉल्ट डाला हुआ है ना, तो यहाँ से इसका पानी निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से मिला लिया हुआ है और इसको मैंने करीब 5 से 6 मिनट तक उसको मैंने रेस्ट पे रख दिया था, ताकि अच्छे से ना सारे जितने हम वेजिस डाले हुए हैं ना, यहाँ पे उसका पानी निकल जाए। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कुछ दूसरा भी वेजिस डालना हो ना, मतलब कैरेट भी डालना हो चाहे आप डाल सकते हो, फिर स्वीट कॉर्न भी थोड़ा डालना चाहो तो भी डाल सकते हो, वो भी अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे फिर डाल देंगे 1 कप चावल का आटा। मैंने यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम लिया था, बट बाद में मैंने और 2 टीस्पून फिर से डाला हुआ है। तो आप 1 कप फुल मेज़र करके यहाँ पे चावल का आटा इस्तेमाल करिए। इसके बाद इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल कुछ भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है दोस्तों, इसमें से अभी भी पानी निकला हुआ है। इसके बाद इसको मिला लेंगे। जब ये थोड़ा सा चावल के साथ कोट हो जाए ना, फिर यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है हाफ कप पानी। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पानी डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा अगर पतला हो गया ना तो हमारा अच्छा से ये जैसे हमें चाहिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने धीरे धीरे करके पानी डाला हुआ है। इसको एक अच्छा सा बैटर टाइप का बना लेंगे। ये ज़्यादा ना थिक होगा ना ही ज़्यादा पतला, इसलिए हम उसको धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे। बस इतना ही हमें पानी चाहिए दोस्तों, इसका कंसिस्टेंसी ऐसे ही होना चाहिए। तो देखिए हमारा अच्छे से ये तैयार हो गया है। देखिए ऐसे मतलब पूरा चिपचिपा टाइप का हमें ऐसे चाहिए, जैसे हम पैन में डालेंगे ना वो ज़्यादा तरफ पूरा ना फैले। तो यहाँ पे बस ये हमारा हो गया है। इतना पानी मेरा बच भी गया है। देखिए दोस्तों अभी चलता है नेक्स्ट प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे पैन को चढ़ा दिया हुआ है और थोड़ा सा ऑयल चारों तरफ स्प्रेड करके डाल दिया है। इसमें से थोड़ा सा लेंगे और उसको धीरे धीरे करके चारों तरफ फैला देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है और चारों तरफ पतला पतला करके स्प्रेड कर दिया है। उसको ज़्यादा हमें मोटा नहीं करना है दोस्तों, उसको पतला ही धीरे धीरे चारों तरफ स्प्रेड करना है। और उसको देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, वैसे करके उसको हम स्प्रेड कर देंगे। और यहाँ पे मैं उसको बस 2 मिनट के लिए उसको मैं ढक दूँगी, क्योंकि ना हमने इसमें चावल का आटा डाला हुआ है ना, तो उसको थोड़ा सा कुक होने के लिए 1 या 2 मिनट में आराम से हो जाएगा। कोई भी ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। तो इसको अच्छे से हम स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। तो उसको देखने के लिए सुंदर भी लगता है और खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, क्योंकि जब हम एक बाइट लेंगे ना
चिली फ्लेक्स का भी थोड़ा सा भी टेस्ट लगता है, तो बहुत ही ज़्यादा हमारा टेस्टी लगता है ये वाला नाश्ता। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे कुक हो गया हमारा। उसको अभी हम धीरे धीरे से उसको पलट देंगे, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आराम से हमारा पलट जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ, देखिए दोस्तों इसके नीचे वाले कितने अच्छे से हमारे पूरा पक गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, पूरा कलरफुल। ये देखने में जितना सुंदर लगता है ना, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो ये वाला यहाँ पे हमारा हो गया, उसको और थोड़ा सा दबा दबा के उसको सेक देंगे ताकि वो दोनों तरफ ना अच्छा से सेक जाए। तो यहाँ पे हमारा कुक हो गया है, बस इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे क्रिस्पी करेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा और टेस्टी लगेगा। हमारे यहाँ पे दूसरे तरफ भी अच्छे से ये पूरा क्रिस्पी हो गया है। उसको अलट पलट कर मैंने थोड़ा सा और 2 मिनट के लिए उसको और क्रिस्पी कर दूँगी, तो ये खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमारा यम्मी लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक हो गया, उसको हम निकाल देंगे और उसी प्रोसेस में हम सारे बना के तैयार कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए उसको मैंने निकाल दिया हुआ है दोस्तों। फिर वैसे थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला हुआ है और थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको डाल दिया हुआ है। उसको पतला करके चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर कोई भी हम चिली फ्लेक्स अभी नहीं डालेंगे। अगर आपको चिली फ्लेक्स पसंद ना हो ना, तो आप ये स्किप कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार किसी को पसंद नहीं होता चिली फ्लेक्स, तो आप ये स्किप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ हमारा बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा है, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ज़्यादा हमारा टेस्टी, चटपटा और क्रिस्पी बनके ये हमारा रेसिपी बनके तैयार हुआ है। तो दोस्तों मैं दिखाती हूँ उसको तोड़ के, देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना। जैसे हम चीज़ को खींचते हैं ना, एक तार जैसे आ जाता है, सेम हमारे ये लच्छा वाला प्याज ना जैसे हमें खींच रहे हैं ना, सेम वैसे ही आ रहा है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग हो ना, मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और दोस्तों थोड़ी सी भी यह रेसिपी आपको पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। ये वाली रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हमारा हेल्दी भी है और झटपट बनके तैयार भी हो जाता है। तो इसमें हम बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बच्चे नहीं खाते ना वेजिस, इसमें कोई भी वेजिस हम इसमें डाल के उनको बच्चों को खिला सकते हैं। और देखने में जितना सुंदर लगता है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है। एक बार ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसमें हम ज़्यादा भी कोई मसालों का भी यूज़ बिल्कुल हमने नहीं किया हुआ है, ज़्यादा ऑयल भी इसमें मैंने नहीं डाला हुआ है, तो फिर भी ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनके हमारा तैयार हुआ है। देखिए मैं इसको जैसे हम तोड़ रहे हैं ना, जैसे हमारा प्याज हमने डाला हुआ है लच्छा वाला, देखिए कितने अच्छी तरह से टूट भी जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हुआ है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो ना, तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।